नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल बी कॉम कॉर्नर के ऊपर। आज का वीडियो बहुत ज्यादा स्पेशल और इम्पोर्टेंट होने वाला है तमाम बी कॉम प्रोग्राम और ओनर्स के स्टूडेंट्स के लिए। उम्मीद करता हूं आप सभी इस वीडियो लेक्चर के दरमियान मेरे साथ आखिरी तक बने रहेंगे। और हाँ, अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगता है, कंटेंट यूजफुल लगता है, तो इस वीडियो को लाइक करके अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम चलिए शुरू करते हैं। माय डियर फ्रेंड, जैसा कि आप सभी जानते हैं, रिसेंटली हम लोग चर्चा कर रहे हैं आपके वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्ट कॉस्ट अकाउंटिंग को लेकर के। और कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर हम लोगों ने आपका 10th चैप्टर स्टार्ट किया था, जिसका टाइटल है सर्विस कॉस्टिंग। और सर्विस कॉस्टिंग से जुड़ा हुआ आज का हमारा तीसरा लेक्चर रहने वाला है। इससे पहले मैं चैनल के ऊपर ऑलरेडी 2 लेक्चर अपलोड कर चुका हूं, जहां पर हम लोगों ने न केवल फंडामेंटल कॉन्सेप्ट को काफी डिटेल में, काफी डेप्थ में जाकर के अंडरस्टैंड किया था, बल्कि हम लोगों ने मल्टीपल न्यूमेरिकल को भी प्रैक्टिस कर लिया था। फाइनली आज की क्लास के अंदर हम आगे प्रोसीड करने वाले हैं और एक ऐसी न्यूमेरिकल को प्रैक्टिस करेंगे जिसके अंदर मैक्सिमम बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, जहां पर आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट वापरना होता है, यूज करना होता है। उस छोटे से कॉन्सेप्ट की वजह से आपका फाइनल आंसर गड़बड़ा जाता है। और फाइनल आंसर अगर आपका गड़बड़ा जाता है तो ऑब्वियस सी बात है, जो 12 नंबर का सवाल है उसके अंदर आपको 12 नंबर नहीं देखने को मिलते हैं। तो हम इस न्यूमेरिकल को पहले डिकोड करेंगे कि क्या कुछ यहाँ पे नए कंपोनेंट आपको देखने को मिले हैं। फिर हम लोग देखेंगे एग्जैक्टली किस तरीके के पर्टिकुलर्स को, किस तरीके के फॉर्मेट को आपको इस्तेमाल करना है। उम्मीद करता हूं जो जो बातें मैं इस वीडियो लेक्चर के दरमियान आपको बताऊंगा, आप सभी एक एक कॉन्सेप्ट को मेरे साथ बनाते चलेंगे। अब देखिए, ये किताब के अंदर पहले हो सकता है आपका इलिस्ट्रेशन नंबर 10.11 के नाम से है। अब क्वेश्चन को ध्यान से रीड कीजिएगा। कुछ कुछ ऐसी चीजें हैं जो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, कुछ कुछ ऐसी चीजें हैं जो बिल्कुल नई आई होंगी, बिल्कुल फ्रेश आई होंगी। सबसे पहले पढ़िए क्या लिखा हुआ है। प्रकाश ट्रांसपोर्ट कंपनी हैज गिवन ए रूट ऑफ 20 किलोमीटर रोंग। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आपका प्रकाश जो आपका ट्रांसपोर्ट कंपनी है उसका जो एक रूट है, यानी कि वन साइड जो डिस्टेंस है वो कितना है सर, 20 किलोमीटर है। तो मैं क्या कर लेता हूं, लेटर से हम लोगों ने ये रूट पकड़ लिया। ठीक है, अब आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे ये वन साइड रूट कितना है सर, 20 किलोमीटर है। और मैं कहूं आपको एक रूट कंप्लीट करना है सर, ये आपका जाना जाना 20 किलोमीटर है। अगर आप लोग ए से चले और बी पे पहुंचे, कितना हो गया सर, 20 किलोमीटर हो गया। अगर आपसे बोला जाए पूरा रूट कब बनेगा, जब आप लोग वापिस भी आ जाएंगे। अगर आप लोग वापिस आते हैं तो वापिस आते टाइम भी आपका कितना ऐड हो जाएगा, 20, और 20 और 20 कितना हो जाएगा आपका 40 किलोमीटर। इसका मतलब यहाँ पे ये क्या जानकारी दी गई है, यहाँ पे ये कहना चाहता है कि सर एक रूट का जो डिस्टेंस है वो कितना बनता है, 40 किलोमीटर बनता है। समझ में आया? तो ये बिल्कुल बेसिक सी जानकारी थी। आगे देखिए, आगे क्या लिखा हुआ है, टू रन ए बस द बस कोस्ट। बस का कोस्ट कितना दिया हुआ है सर, 50,000 दिया हुआ है। और बस की कोस्ट का इस्तेमाल आप लोग जर्नली मोमेंट डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करने के लिए करते हैं। इट हैव बीन इंश्योर्ड। अब इंश्योरेंस भी दिया हुआ है, कितना है सर, 3% पर एनम है। याद रखिएगा, इंश्योरेंस का जो वैल्यू है वो किसके बिहाफ पे कैलकुलेट करते हैं सर, जो आपका कोस्ट है बस का। बस का कोस्ट कितना है, 50,000। तो 50,000 का अगर आप लोग 3% निकालेंगे तो आपको इंश्योरेंस का वैल्यू मिल जाएगा। और इंश्योरेंस आपका स्टैंडिंग कॉस्ट या आप लोग कह दीजिए फिक्स्ड कॉस्ट के अंदर आता है, ये आप सभी ने पढ़ा हुआ है। क्लियर है? अब आगे देखिए, एनुअल टैक्स दिया हुआ है। एनुअल टैक्स अगेन आपका क्या रहता है, फिक्स्ड कॉस्ट रहता है। यहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यू दिया गया है 1,000 रुपया। ध्यान रखिएगा, पूरा का पूरा डेटा एनुअल में चल रहा है, 12 महीने का चल रहा है। तो जो जो वैल्यू आपको मंथली गिवन है उनको भी हमें अगेन 12 महीने में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसको आपको दिलो दिमाग और जहन के अंदर बैठा लेना। आगे देखिए, आपका क्या है, रेंट दिया हुआ है, 100 रुपया पर महीने का है। अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे, एक महीने का 100 रुपया है, पूरे साल का कैलकुलेट करते हैं तो 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि कितना हो जाएगा आपका रेंट, 1200 रुपया हो जाएगा। और रेंट अगेन आपका स्टैंडिंग या जो आपका फिक्स्ड कॉस्ट है उस कैटेगरी का आपका कंपोनेंट रहने वाला है। उसके बाद एनुअल रिपेयर। रिपेयर आपका जो रनिंग कॉस्ट है उसके अंदर आता है, कितना दिया हुआ है, 1,000 रुपए दिया हुआ है। और ध्यान रखिएगा, बस का जो लाइफ दिया हुआ है सर कितना है, 5 साल है। देखिए कॉस्ट कितना था सर, आपका 50,000 था। अगर आप उसकी लाइफ की बात करते हैं तो 5 साल दिया गया है, तो यहां से आप लोग डेप्रिसिएशन निकाल सकते हैं। अगर आप लोग 50 को 5 से डिवाइड करेंगे, 50,000 को 5 से डिवाइड करेंगे तो आपका 10,000 आ जाएगा। इसका मतलब शॉर्ट में आपका डेप्रिसिएशन कितना बन गया है सर, आपका 10,000 बन गया। ठीक है, ये कैलकुलेशन में करके भी दिखाऊंगा, अभी क्वेश्चन को डिकोड करते हैं। ठीक है,
आगे देखिए क्या दिया गया है सर, ड्राइवर का सैलरी है 150 रुपए पर मंथ है, 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कंडक्टर का सैलरी है 100 रुपए पर मंथ है, 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब जो अलग से मैंने कीवर्ड हाईलाइट किया हुआ है ना, वो कंफ्यूजन क्रिएट करता है, उसको आपको अपने दिलो दिमाग और जहन के अंदर बैठाना है। सर यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इसमें एडिशन है 10% किसका सर, कमीशन का। और कमीशन किसके ऊपर है सर, टेकिंग के ऊपर है। अब ये इंग्लिश वाला टेकिंग नहीं है, ये टेकिंग जो रहेगा ना, यानी कि इस तरीके के सवालात के अंदर जब भी आपको टेकिंग शब्द देखने को मिलेगा तो आपके दिमाग का बल्ब जल जाना चाहिए। टेकिंग का मतलब माय डियर फ्रेंड्स यहां पर सेल्स रहने वाला है, माने जो टोटल सेल्स रहेगा ना, उस सेल्स का आपको कितना परसेंट पकड़ना है सर, 10% पकड़ना है एज ए कमीशन। समझ में आया? तो यहां पे जो टेकिंग शब्द है उसका मतलब क्या होता है, सेल्स। तो इसको आपको अपने दिलो दिमाग और जहन के अंदर बैठाना है। लेकिन सर अभी तक तो हम लोगों ने आपका रनिंग कॉस्ट पढ़ा और स्टैंडिंग कॉस्ट पढ़ा, दोनों को कैलकुलेट किया, टोटल कर दिया था। सेल्स का फॉर्मूला क्या होता है अगर आप सभी को याद हो तो, सेल्स का एक बेसिक फॉर्मूला होता है दैट इज द कॉस्ट प्लस में प्रॉफिट। आगे बताऊंगा, उसका इस्तेमाल करके ना आप लोग इनडायरेक्ट वे में कमीशन को निकालेंगे। तो याद रखिएगा जब भी टेकिंग शब्द आपको दिखेगा उसका मतलब ब्रैकेट में आप लोग क्या लिख लेंगे सर, वो सेल्स है। क्लियर है? आगे क्या दिया गया है सर, वहां पे बताया गया है कि ये जो आपका 10% है ना, ये बराबर बराबर कंडक्टर और जो आपका ड्राइवर है उसके बीच में बढ़ जाएगा, यानी कि 5-5% चला जाएगा। ठीक है? कॉस्ट ऑफ स्टेशनरी, स्टेशनरी आपका फिक्स्ड कॉस्ट होता है 50 रुपया पर महीने का है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 12 से, 100 साल का निकल आएगा। इसके बाद मैनेजर कम जो आपका अकाउंटेंट है उसका सैलरी कितना है, 350 रुपए पर मंथ है, 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको पूरे साल का सैलरी मिल जाएगा। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, पेट्रोल एंड ऑयल का कॉस्ट दिया हुआ है 25 पर 100 किलोमीटर, यानी कि 100 किलोमीटर पे कितने रुपए का पेट्रोल लग जाता है, 25 रुपए का पेट्रोल लग जाता है। आपको क्या करना है, टोटल किलोमीटर निकाल लेना है। टोटल किलोमीटर को अगर आप लोग यहां पर 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पेट्रोल का कॉस्ट आ जाएगा। इज इट क्लियर? तो यहाँ पे पेट्रोल का कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करना है ये आपको ध्यान रखना। अब देखिए कितने राउंड दिए गए हैं सर, 3 राउंड दिए गए हैं। अब एक राउंड कितने का था, मैंने बताया था 40 किलोमीटर का था, तो आपका कितना हो गया, अगर 40 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 120 किलोमीटर पर डे का हो गया है। कितने दिन का हो गया सर, पर डे का हो गया है। कितने पैसेंजर है, 40 पैसेंजर हैं। और याद रखिएगा यहाँ पे क्या दिया गया, 25 दिन एक महीने के अंदर बस चलता है। तो अगर आप लोग देखेंगे 40 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करते 120 आपका हो जाएगा, और अगर आप 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 3000 हो जाएगा। ये जो 3000 किलोमीटर है ना, ये आपके एक महीने का है। इसको अगर आप लोग 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको फाइनल रिजल्ट मिल जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान ये देना सर, प्रॉफिट भी दिया हुआ है, क्योंकि सेल्स का जब मामला आएगा, जब भी टेकिंग होगा तो आपको सेल्स गिवन होगा, क्योंकि जब भी आप सेल्स की बात करते हैं तो सेल्स का फॉर्मूला होता है कॉस्ट प्लस में प्रॉफिट, तो प्रॉफिट का वहां पे इन्वॉल्वमेंट होता है। तो जो आपका टेकिंग है, जो आपका सेल्स है, उसके ऊपर आपको प्रॉफिट कितना पकड़ के चलना है सर, 15% पकड़ के चलना है। अब आगे आपको क्या कैलकुलेट करना है, चार्ज फ्रॉम ईच पैसेंजर। एग्जैक्टली आप कितना चार्ज करेंगे एक पैसेंजर से। ठीक है? तो आपको क्या करना है, सेल्स को आपको डिवाइड कर देना है, जो भी यहां पर आपका टोटल कॉस्ट बनेगा। तो आपको एक सिनेरियो समझ में आया, क्वेश्चन के अंदर क्या क्या यानी यूनिक चीजें हैं सर, यूनिक चीजें हैं। एक तो टेकिंग वाला कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले जो जो दिया हुआ है उसको हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, जो जानकारी हमें समझ में आ गई। सर क्या क्या जानकारी हमें समझ में आ गई, तो यहाँ पे देखिएगा आपका ऊपर क्या है, पर्टिकुलर है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अमाउंट लिखा हुआ है। अगेन मैंने दो पार्ट में आपकी कॉस्ट शीट, जो आपका सर्विस कॉस्ट शीट है, उसको डिवाइड कर दिया है। पहला हिस्सा है ए है और दूसरा क्या है, बी है। सबसे पहले सर आपको इंश्योरेंस दिया हुआ था। इंश्योरेंस सर कितना था आपका, 3% था। सॉरी ये 30 नहीं है, 3% है, 5 या 1500, आपका कितना निकल आया, 1500, यानी कि 50,000 का 3% कैलकुलेट करेंगे तो ऑटोमेटिकली 1500 निकल आएगा। एनुअल टैक्स कितना दिया हुआ था सर, 1000 दिया हुआ था, इसमें कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। सर रेंट दिया हुआ था एक महीने का 100 रुपए था। कितना था, 100 रुपए था। अगर आप लोग पूरे साल का कैलकुलेट करेंगे तो 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सर कितना बन जाएगा, आपका 1200 बन जाएगा। समझ में आया? तो रेंट समझ में आया सब, ये सब किसके अंदर आते हैं, स्टैंडिंग कॉस्ट। या कई बच्चे कंफ्यूज होंगे, तो ये आपका फिक्स्ड कॉस्ट वाला ही मामला है, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है? आगे देखिए ड्राइवर का सैलरी दिया हुआ 150 रुपया महीने का था। अगर आप लोग पूरे साल का कैलकुलेट करना चाहते 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे 1800 आ जाएगा। 150 मल्टीप्लाई बाय 12 कितना बन गया, 1800 बन गया। कंडक्टर का सैलरी था 100 रुपया महीने का, 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी 100 रुपया महीने का था, 12 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 महीने के लिए, तो एक साल का आपका सैलरी निकल आएगा 1200। स्टेशनरी का कॉस्ट था 50 रुपया महीने का, 12 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 600 आ जाएगा। ये सारी बातें मैं आपको बता चुका हूं। मैनेजर का सैलरी 350 रुपया महीने का था, 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा सर, आपका 4200 हो जाएगा। अब इसको अगर आप लोग टोटल करते हैं तो आपका कितना बन जाएगा सर, 11,000
500 बन जाएगा। यहां तक उम्मीद करता हूं आपको कोई डाउट नहीं होगा। क्लियर है? तो ये आपका क्या बन गया सर? आपका स्टैंडिंग कॉस्ट बन गया। ये क्या बन गया सर? आपका स्टैंडिंग कॉस्ट बन गया है। अब यहाँ पे समझने वाली जो बात है ना, जिसको आपको अपने दिलो दिमाग और जहन के अंदर बैठाना है, जस्ट मैं एक पेज ऐड कर लेता हूं ताकि मैं कुछ चीजें आपको समझा पाऊं। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। अब यहाँ पे क्या मामला है सर? यहाँ पे सबसे पहले तो आपको जो कॉन्सेप्ट समझना है, मैं थोड़ा सा जूम करके समझा रहा हूं, ध्यान से समझिएगा सर। सबसे पहले तो हमारी किसकी बात हुई है सर? आपके कमीशन की बात हुई है। ठीक है, कमीशन कितना बोल रहा था सर? वो आपका 10% था। और ये किसके ऊपर था सर? आपकी सेल्स के ऊपर था। तो मैंने सेल्स कितना मान लिया? एक बार एस मान लिया है। ठीक है, क्या मान लिया है? एस मान लिया है। तो सेल्स जो होगा, टोटल अमाउंट आएगा, उसका 10% क्या होगा? कमीशन होगा। इसके अलावा यहाँ पे एक आपने का शब्द था, डेट इज द प्रॉफिट। और अगर आप लोग प्रॉफिट की बात करते हैं तो प्रॉफिट आपका कितना था? 15% था सर। किसका 15% था? सेल का। तो सेल को मैंने क्या मान लिया है? एस मान लिया है। ठीक है, तो एस का जो अमाउंट आएगा उसका 10% क्या चला जाएगा? कमीशन चला जाएगा। और एस का जो 15% आएगा वो क्या बन जाएगा? प्रॉफिट बन जाएगा। अब आप सभी ने एक छोटा सा फॉर्मूला पढ़ा होगा, उम्मीद मैं ऐसा करता हूं आप सभी ने इस फॉर्मूले के बारे में सुना होगा। सर फॉर्मूला क्या कहता है? अगर आप लोग सेल्स को कैलकुलेट करना चाहते हैं ना, तो हमें टोटल कॉस्ट चाहिए सर। क्या चाहिए? टोटल कॉस्ट चाहिए, प्लस में हमें क्या चाहिए सर? प्रॉफिट चाहिए। समझ में आया? तो हमें क्या क्या चाहिए सर? हमें कॉस्ट भी चाहिए और हमें क्या चाहिए? प्रॉफिट चाहिए। ये आपकी यूनिक बात है जो हम लोगों ने सर्विस के दरमियान पढ़ी नहीं थी, जिसको यहाँ पे हमें डिकोड करना। समझ में आया? तो यहाँ पे क्या कहता है? सेल्स इज इक्वल टू द कॉस्ट प्लस में प्रॉफिट। तो मैंने बताया था जब भी आपको टेकिंग शब्द गिवन होगा ना, तो वहां पे आपको प्रॉफिट मिलेगा, क्योंकि टेकिंग का मतलब ही क्या होता है सर? आपका सेल्स होता है। ठीक है, तो इसको आपको अपने दिलो दिमाग और जहन के अंदर बैठाना है। अब यहाँ पे आपको समझना ये है, ये कॉस्ट कौन सा है सर? यहाँ पे दो तरीके के कॉस्ट का इन्वॉल्वमेंट है। पहला कॉस्ट क्या है? जिसको आप लोग स्टैंडिंग कॉस्ट कहते हो। तो आप लोग क्या कहेंगे सर? ये आपका क्या आ गया? स्टैंडिंग कॉस्ट आ गया, जिसको आप लोग फिक्स्ड कॉस्ट के नाम से भी लिख देंगे तो गलत नहीं होगा। ठीक है, ये आपका फिक्स्ड कॉस्ट आ गया है। यहाँ पे आपको ऐड करना है सर आपका रनिंग कॉस्ट, दोनों को ऐड करना। सर क्या करना है? दोनों को ऐड करना है। तो हम क्या करेंगे? रनिंग कॉस्ट के अंदर स्टैंडिंग कॉस्ट अगर ऐड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा सर? आपका कॉस्ट मिल जाएगा। प्रॉफिट गिवन ही है, सेल हम लोग इसके बिहा पे कंसीडर करके ना अपनी कैलकुलेशन कर सकते हैं। बताइए यहां तक आपको बातें समझ में आई या नहीं है? ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया जो मैंने यहाँ पे आपको बताया है? बिल्कुल सिंपल है, ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है। अब अगर आप इस फॉर्मूले को कंसीडरेशन में रख के पीछे कैलकुलेशन करेंगे ना, तो आपको क्लियर हो गया सर। स्टैंडिंग कॉस्ट क्लियर हो गया है हमारा। अब हमें क्या निकालना है? रनिंग कॉस्ट निकालना है। क्या निकालना है? रनिंग कॉस्ट निकालना है। तो यहाँ पे रनिंग कॉस्ट के लिए अगर कमीशन, देखिए अगर आपने सेल्स को एस मान लिया, मेरे को नहीं पता क्या वैल्यू आएगा, तो मैंने एस माना है। क्या माना है? एस माना है। तो 10% अगर आप कमीशन को कैलकुलेट करना चाहते हैं तो मैं क्या कह सकता हूं? 10% के लिए आप लोग इसको 100 से डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई में कितना है सर? आपका एस है। क्लियर है? आप लोग यहाँ पे क्या कर देंगे? 0 से 0 कैंसिल कर देंगे सर। ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा 0.1 मल्टीप्लाई में एस। ये किसका वैल्यू है सर? ये आपका कमीशन का वैल्यू है। इसी तरीके से अगर आप लोग प्रॉफिट की बात करते हैं तो सर 15% है, तो 15 को अगर आप लोग 100 से डिवाइड करेंगे परसेंटेज हो जाएगा, और किससे मल्टीप्लाई करना है? एस से। तो देखिए अगर आप लोग 2 पॉइंट के बाद 0 लगाएंगे तो 0.15 इंटू में कितना हो जाएगा सर? आपका एस हो जाएगा। तो ये क्या निकल आएगा बच्चों? ये आपका टोटल, क्या बोलते हो आप इसको, अपना प्रॉफिट निकल आएगा। तो प्रॉफिट का वैल्यू सेल्स के टर्म में, प्रॉफिट का वैल्यू सेल्स के टर्म में कितना रहेगा? आपका 0.15 रहेगा। और अगर आप लोग यहाँ पे कमीशन की बात करते हैं तो कितना रहेगा? 0.1 इंटू में एस रहेगा। ये आपको अपने दिलो दिमाग और जहन के अंदर मानना है। और हमने कंसीडर किया है, माना है कि अगर आप लोग सेल्स की बात करते हैं तो मैंने इसको फर्स्ट अल्फाबेट से मान लिया, दैट इज ये क्या रहेगा आपका सर? एस रहेगा। ठीक है, दैट्स व्हाई मैंने यहाँ पे पूरी कैलकुलेशन के दरमियान क्या लिखा हुआ है सर? आपका एस लिखा हुआ है। तो ये बातें आपको क्लियर रही होंगी। अगर नहीं समझ में आ रही है तो लेक्चर को रिवाइंड करके देखिए। देखिए आपको सारी कैलकुलेशन समझ में आ जाएंगे अगर आप लोग एक दो बार इस लेक्चर को देखेंगे। और स्टार क्वेश्चन है, यहां से इस तरीके के सवालात आपके फाइनल एग्जामिनेशन में आने की प्रोबेबिलिटी, पॉसिबिलिटी और संभावना मैक्सिमम रहने वाली है। तो इसलिए मैं आपको पूरा पूरा जोर लगा के बता रहा हूं कि आप लोग प्लीज इस फॉर्मूले को अपने दिलो दिमाग और जहन के अंदर बैठा लीजिएगा। बहरहाल अब थोड़ा यहां पे आ जाते हैं। तो यहां तक आपका जो टोटल कॉस्ट का एक एलिमेंट, दैट इज द स्टैंडिंग कॉस्ट और जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो आपका निकल आया होगा। अब हम बात करते हैं आपके रनिंग कॉस्ट के अंदर। अब रनिंग कॉस्ट के अंदर क्या क्या कंपोनेंट है, इस पर आपको फोकस करना। देखिए रनिंग कॉस्ट के अंदर सर सबसे पहले तो मेरे को क्या गिवन था? रिपेयर गिवन था 1000 रुपए का, कोई दिक्कत नहीं है, 1000 हो गया है। इसके बाद पेट्रोल को कैलकुलेट करने की बारी आती है। सर क्या आती है? पेट्रोल को कैलकुलेट करने की बारी आती है। और पेट्रोल कैसे कैलकुलेट करना है ध्यान दीजिएगा।
पेट्रोल को कैलकुलेट करने के लिए कहा है 100 किलोमीटर के ऊपर 25 रुपया लगता है। सर कितना लगता है? 100 किलोमीटर के ऊपर 25 रुपया लगता है। तो आप पहले टोटल किलोमीटर कैलकुलेट कीजिए। अगर आप लोग टोटल किलोमीटर कैलकुलेट करते हैं तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले कितनी ट्रिप है? सर आपके 3 राउंड है। अगर आप लोग एक राउंड का आना जाना करते हैं, एक राउंड में 20 है, 20 किलोमीटर मल्टीप्लाई बाय 2 मैंने बताया था, आना जाना कितना हो जाएगा? 40 का हो जाएगा। और अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे 25 दिन एक महीने में ये बस चलती है। और अगर आप लोग साल के लिए कैलकुलेट करते 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सर ये कितना आ जाएगा? 14,40,000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा सर आपका? 14,40,000 आ जाएगा। ये जो 14,40,000 आया है इसको आपको किससे डिवाइड करना है? या तो दो तरीके हैं। आपका कितना किलोमीटर बना है? सर आपका 14,40,000 किलोमीटर बना है। तो ध्यान रखिएगा, अगर आप इसको 100 से डिवाइड कर देते हैं और मल्टीप्लाई 25 से कर देते हैं तो आपको मिल जाएगा एग्जैक्ट पेट्रोल का कॉस्ट। तो 2 जीरो आपके कैंसिल हो जाएंगे। ये कितना हो जाएगा? 14,400 मल्टीप्लाई बाय 25 कितना हुआ? 14,400। सॉरी कहीं पे मिस्टेक रह गया, अब ध्यान से समझिएगा। आई थिंक कहां पे कैलकुलेशन का गड़बड़ हुआ, जस्ट एक बार इसको दोबारा कर लेते। देखिए यहाँ पे पूरा कंफ्यूजन हो सकता है अगर आप लोग ध्यान देंगे ना। तो एग्जैक्टली कहा क्या है? सर पेट्रोल की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? सर पेट्रोल की बात हो रही है। और पेट्रोल क्या कह रहा है? सर 100 किलोमीटर पे ना आपका कितना लगेगा? 25 रुपए का लगेगा। 100 किलोमीटर पे आपका कितना लगेगा? 25 रुपए का लगेगा। तो कैसे कैलकुलेट करते हैं? अगर आप लोग यहाँ पे ध्यान देंगे तो कितना किलोमीटर बनता है इसको आपको थोड़ा सोचना है। सर आपके 3 राउंड लगे, अगर आप लोग ध्यान देंगे कितने राउंड लगे? सर 3 राउंड लगे हैं। और अगर आप लोग यहाँ पे कैलकुलेशन करते हैं, एक राउंड कितने का है? सर 40 का है। और अगर आप लोग कितने की मल्टीप्लाई कर देते हैं? सर 25 की मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? अगर आप लोग टोटल कैलकुलेट कीजिए एक बार, अगर आपके पास कैलकुलेटर है तो कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर मेरे पास कैलकुलेटर है तो मैं अभी आपको दिखा देता हूँ, जस्ट ओपन कर लेता हूँ। ठीक है ना, एक बार थोड़ा सा हम लोग इसको समझते हैं, ध्यान दीजिएगा जस्ट ए मिनट। अगर आप लोग इसको पेट्रोल को कैलकुलेट करना चाहते हैं तो यस आपका देखिए 3 मल्टीप्लाई बाय 40 करेंगे तो 120 हो जाएगा। और मल्टीप्लाई अगर आप लोग यहाँ पे कितना करते? 25 करते तो 3,000 बनता है। सर कितना बनता है? 3,000 बनता है। कहां से बनता है 3,000? सर ये वाला टोटल अमाउंट कितना आ गया? आपका 3,000 आ गया। कितना आ गया सर? आपका 3,000 आ गया है। और अगर आप लोग इसको कैलकुलेट करते हैं 100 किलोमीटर के हिसाब से, 3,000 किलोमीटर आया है आपका कितना? सर ये एक महीने का आया है। इसको 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सर कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे? 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे? 12 से। तो अगर आप लोग यहां पर क्या लेते हैं? सर 3,000 को मल्टीप्लाई करते हैं 12 से, कितना हो जाएगा? सर 36,000 किलोमीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 36,000 किलोमीटर। यहाँ पे देखिएगा कंफ्यूजन हो सकता है, अभी आपको मैं दोबारा से समझा देता हूं। देखिए कितने राउंड है? सर 3 राउंड है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। कितने राउंड है? सर हमारे पास 3 राउंड है। और एक राउंड कितने का है? आना जाना 40 किलोमीटर का है। तो ये आपका एक दिन का हो गया। कितने दिन चला? सर 25 दिन चला है। ठीक है ना, तो अगर आप लोग इनको मल्टीप्लाई करिए, और मल्टीप्लाई में कितना करना पड़ेगा? सर आपको 12 करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? 12 करना पड़ेगा। तो टोटल कितना आएगा? देखिए यहाँ पे अगर आप लोग कैलकुलेट करते हैं इन सब का मल्टीप्लीकेशन 3,000 आ गया। ठीक है, और मल्टीप्लाई कितने से करना है? सर आपको 12 से करना है। 12 दूनी 24, 12 तिया 36, और कितने जीरो आ जाएंगे? सर 3 जीरो आ जाएंगे। ये आ गया आपका कितना? सर आपका स्पेसिफिकली 36,000 आ गया है। अब हम कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं, कॉस्ट ऑफ पेट्रोल। ध्यान दीजिएगा आपको क्या करना है? सर आपको कॉस्ट ऑफ पेट्रोल कैलकुलेट करना। ठीक है, कैसे कैलकुलेट करेंगे? सर ये आपका 36,000 किलोमीटर बना है एक साल का। और अगर आप लोग यहाँ पे ध्यान देंगे 100 किलोमीटर पे कितना कॉस्ट है? अगर 100 से इसको डिवाइड करते, 25 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आप लोग कैलकुलेट कर पाएंगे कितना आ जाएगा? सर आपका आ जाएगा ये 360, और मल्टीप्लाई में कितना आ जाएगा? सर आपका 25। अप्रोक्सीमेट कितना आ जाएगा? 9,000 आ जाएगा, 9,000। क्लियर है? तो यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है, टेक इट सीरियस। यहाँ पे मेरे को भी एक बार कंफ्यूजन हो गया है, तो आपको तो होगा ही होगा। प्लीज आप लोग इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि पेट्रोल का कॉस्ट कैसे कैलकुलेट किया है। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ गया? सर 9,000 आ गया है। एक बार इसको क्रॉस वेरीफाई कर लीजिएगा। 360 को अगर 25 से मल्टीप्लाई करते हैं, अकॉर्डिंग टू मी 9,000 ही आना चाहिए, क्योंकि मैंने यहाँ पे भी लिखा हुआ। ठीक है, अगर आप लोग यहाँ पे देखेंगे तो पेट्रोल का कॉस्ट कितना आ गया? सर आपका 9,000 आ गया है। और कमीशन कितना था? सेल्स का 0.1 10% था, तो इसको क्या लिखेंगे? 0.1% ऑफ द सेल्स। देखिए एस लिखा हुआ है। ठीक है, अगर आप लोग यहाँ पे कमीशन हो गया। डेप्रीशिएशन की बात थी, डेप्रीशिएशन कैसे कैलकुलेट करना था? टोटल कॉस्ट कितना था? 50,000। लाइफ कितना दिया हुआ है? 5 साल दिया हुआ है। तो आप लोग क्या करेंगे? 50,000 को 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 10,000 आ जाएगा। क्लियर? अब ऐसे आप लोगों को क्या करना? सर प्रॉफिट 15% था सेल्स का, तो आप लोग क्या लिखेंगे? 0.15। 15 को 0.15 लिखा जा सकता है। किसका है? ये सेल्स का। अब अगर आप लोग इसको टोटल करते, देखिए ऊपर कितना है? 11,000 है। और यहाँ पे देखिए 1,000 और 9,000 कितना हो गया? 10,000। 10 और 10 कितना हो गया? 20। और 11,500 ऊपर था, कितना हो गया? 31,500। प्लस में जो आपका 0.1 है, देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा,
आपका क्या गिवन है सर, आपका 0.1 गिवन है और आपका 0.15 गिवन है, दोनों को अलग से ऐड करना है क्योंकि इनके अंदर एस कंपोनेंट है, तो कितना हो गया 0.25 एस हो गया। क्लियर है, समझ में आया? तो आपने क्या किया 0.1 के अंदर प्लस किया है 0.15 एस को, तो कितना हो गया 0.25 एस। और जैसा कि मैंने आपको बताया था सेल्स आपने क्या कंसीडर किया है, ऑलरेडी एस कंसीडर किया है। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा किस तरीके से मैं सेल्स का वैल्यू निकालता हूं, किस तरीके से मैं सेल्स का वैल्यू निकालता हूं। तो यहाँ पे अगर आप लोग ध्यान देंगे सेल्स का फॉर्मूला क्या होता है सर, आपके सेल्स का फॉर्मूला होता है कॉस्ट प्लस में प्रॉफिट। अभी अभी बताया क्या होता है, कॉस्ट प्लस में प्रॉफिट होता है। अगर आप लोग सेल्स को कितना मान रहे हैं, एस मान रहे हैं, हमारा कॉस्ट टोटल कितना कॉस्ट है सर, इसमें प्रॉफिट भी इंक्लूड है। ध्यान दीजिएगा कॉस्ट प्लस में प्रॉफिट का वैल्यू आपने निकाला 31,500 प्लस में 0.25 मल्टीप्लाई में एस। तो यहाँ पे देखिए 31,500 प्लस में 0.25 इंटू में एस। अब ध्यान रखिएगा यहाँ पे जो आपका 0.25 एस है, इधर कितना है, एक एस है, तो आप लोग क्या करेंगे 0.25 को इधर ले आएंगे। क्या आएंगे 0.25 को इधर ले आएंगे। तो इसको कैलकुलेट कैसे करना, चलिए काफी बच्चों को कंफ्यूजन होगा तो इसको भी मैं करके बता देता हूं। सेल्स इज इक्वल टू द टोटल कितना आया आपका 31,500 आया है, और प्लस में क्या करना है सर आपका 0.25 एस करना है। ठीक है, ये आ गया। अब इस प्लस को इधर ले आइए, माइनस हो जाएगा, इधर आपका एक एस है, इधर कितना है 0.25 एस है, इज इक्वल टू कितना हो गया सर आपका 31,500 हो जाएगा। अगर आप लोग इसको घटाते एक में से 0.25 जाएगा तो 0.75 बच जाएगा, मल्टीप्लाई में एस इज इक्वल टू था 31,500 हो गया है। एस को इधर रख लीजिए, सेल्स की वैल्यू निकालनी है, तो आप लोग क्या कहेंगे सर 31,500 डिवाइड में चला जाएगा, कितना आ जाएगा सर 75, और अगर आप लोग पॉइंट हटाते हैं तो कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। कैलकुलेट कीजिए, आपको वैल्यू मिलेगा 42,000 का। सर कितना मिलेगा 42,000 का। तो ऐसे करके आप लोग क्या कर सकते हैं सर, सेल्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। जिन भी बच्चों को कंफ्यूजन है एक बार दोबारा से देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, तो सेल्स समझ में आया कैसे कैलकुलेट करना है, इस तरीके से आपको सेल्स कैलकुलेट करना है। बेसिक मैथमेटिक्स अगर नहीं समझ में आता है तो कमेंट में जरूर बताइएगा कि कहीं पे कंफ्यूजन है, तो मैं एक सेपरेट आपका कैलकुलेशन वाला पार्ट भी लेके आऊंगा अगर आपको ज्यादा कंफ्यूज। बाकी मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। तो सेल्स का वैल्यू कितना है सर 42,000 है। इस सेल्स का 10% क्या था, कमीशन था, 4200 क्या हो जाएगा कमीशन हो जाएगा। 15% क्या था सर आपका प्रॉफिट था। अगर आप 42,000 का 15% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 6300 आ जाएगा। क्लियर है, इतना क्लियर रहा कि नहीं रहा, समझ में आई इतनी बातें। अब ध्यान रखिएगा हमें तो निकालना है पर पैसेंजर कितना कॉस्ट आया, पर पैसेंजर कितना कॉस्ट आया। तो यहां पे ध्यान दीजिए सर हमारा टोटल सेल्स तो निकला है कितना है 42,000 है। अब हमें निकालना है पैसेंजर किलोमीटर। क्या निकालना है सर आपको, पैसेंजर किलोमीटर निकालना है। अगर आप पैसेंजर किलोमीटर निकालना चाहते हैं तो सर कैसे निकालेंगे, अगेन वही फॉर्मूला है। सर हमारे पास कितनी ट्रिप है, 3 ट्रिप है। एक ट्रिप का जो टोटल डिस्टेंस है 40 किलोमीटर है। एक दिन में कितना चलता है सर 25 चलता है, और 12 महीने के लिए कैलकुलेट करते हैं तो ये अमाउंट आ जाएगा। और मल्टीप्लाई में आपको क्या करना है सर, कितने पैसेंजर क्वेश्चन के अंदर दिए गए थे, क्योंकि पैसेंजर भी तो लेना पड़ेगा ना। कितना दिया हुआ है सर आपका 40 दिया हुआ है। तो आप लोग क्या करेंगे सर, इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 40 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर आप इसको 40 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको कितना मिलता है सर आपका 14,40,000 मिलता है। कितना मिलता है सर आपको 14,40,000 मिलता है। तो ये आपका पैसेंजर किलोमीटर आ गया। और अगर आप लोग यहाँ पे कॉस्ट निकालना चाहते हैं पर पैसेंजर किलोमीटर, क्या निकालना चाहते हैं पर पैसेंजर किलोमीटर, ठीक है, पर पैसेंजर किलोमीटर कॉस्ट निकालना चाहते हैं तो मैं क्या करूंगा सर, आपका कितना आया 42,000 आया है, पीछे सिखाया हुआ है, उसको डिवाइड कर देंगे 14,40,000 से, तो आपको एक फाइनल रिजल्ट मिलेगा। डेट वुड बी, ये क्या रहेगा सर, मैं छोटा करके यहाँ पे लिख देता हूं 0.025 या 15 0.025। ठीक है, कितना जाएगा 0.025। दिस इज द फाइनल कॉस्ट। ठीक है, तो सर ये क्या है आपका फाइनल कॉस्ट है जिसको आपको अपने दिलो दिमाग और जहन के अंदर बैठाना है। क्लियर है, देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से, कहीं पे समझ में नहीं आता है तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे तो टोटल कैलकुलेशन आई थिंक कहीं पे दिया होगा, देखिए 42,000 14,40,000 को डिवाइड करेंगे तो चार्ज पर पैसेंजर कितना आ जाएगा 0.029 आ जाएगा। 25 नहीं है 29 है, तो करेक्ट कर लीजिएगा, वहां पे मैंने 25 लिख दिया गलती से। ठीक है, कितना आएगा 29 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे काफी चीजों का आपको मिश्रण देखने को मिला था। कॉम्प्लिकेशन हो सकता है काफी बच्चों को कि भैया नहीं पता, थोड़ा थोड़ा कंफ्यूजन हुआ है। कंफ्यूजन इसलिए हुआ है क्योंकि आप लोगों ने पहली दफा इस सेशन को देखा है, 2-3 बार देखेंगे तो 100% क्लियर हो जाएगा। और मैं फिर आपको वार्न कर रहा हूं माय डियर फ्रेंड्स, प्लीज प्लीज प्लीज, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट, इस तरीके के सवालात को जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा। पेट्रोल को कैलकुलेट करते टाइम थोड़ी समस्या हो सकती है, कमीशन को कैलकुलेट करते टाइम, और आपका जो
क्या दिया हुआ है आपका, ये प्रॉफिट दिया हुआ है, इसको कैलकुलेट करते टाइम। उसके बाद तो बिल्कुल सिंपल है, डेप्रिसिएशन वगैरह बिल्कुल आसान कॉन्सेप्ट है। तो इसको अगर आप लोग इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे तो डेफिनेटली यू विल बी रोक। आप बड़े प्यार से, बड़े आराम से इन तमाम कैलकुलेशंस को कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका फाइनल आंसर था। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, ये क्वेश्चन है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और अगर आप लोग आगे चलेंगे तो मैं आपको पूरा आंसर दिखा देता हूं ताकि बच्चे स्क्रीनशॉट ले सके। ठीक है, जिनको कंफ्यूजन हो रहा है वो डेफिनेटली स्क्रीनशॉट लीजिएगा। मैं थोड़ा छोटा कर देता हूं, यस आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपका आंसर है। ठीक है, यहां तक आई होप कि आपको क्लियर रहा होगा। और जिनको कैलकुलेशन वाला पार्ट नहीं समझ में आया, वीडियो देखेंगे तो उस टाइम पे कंफ्यूजन हो, तो आप लोग इसको छोटा करके ना इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। पहले तो आप इतने पार्ट का स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। इतने पार्ट का स्क्रीनशॉट लेने के बाद नीचे वाली कैलकुलेशन मैंने की है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब इतना अगर आप लोग कर लेते हैं तो लाइफ जस्ट लाइक झिंगा लाला। और ये हमारा आई होप कि आखिरी वीडियो था। अगर कोई अच्छा खासा पीवाईक्यू या न्यूमेरिकल मेरे को मिलता है तो मैं उसको भी आपको प्रोवाइड करने की कोशिश कर दूंगा। बाकी मेरे को नहीं लगता कोई अलग से और डिटेल में न्यूमेरिकल बनाने की जरूरत है, क्योंकि जितना मैंने एनालिसिस किया था आपके पीवाईक्यू को, केवल एक क्वेश्चन ये लगा था मेरे को कि जहां पे बच्चे कंफ्यूज हो सकते, बाकी बाकी सब क्वेश्चन आसान है। उम्मीद करता हूं माय डियर फ्रेंड्स आप सभी को ये सेशन पसंद आया होगा, वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। एक छोटी सी बात और, आप सभी के काफी स्टूडेंट्स के कमेंट आए थे कि सर ये जो नया वाला सेटअप है ना हमें पसंद नहीं है। पहले तो आप लोग बताइएगा इस तरीके के फॉर्मेट के ऊपर आपको समझ में आता है कि नहीं आता है। ये मेरा मजबूरी है, स्टूडियो के अंदर कोई दिक्कत चल रहा, लाइटिंग का इशू है, जिसकी वजह से मैं क्लासेस रिकॉर्ड नहीं कर सकता हूं डिजिटल बोर्ड पे। जैसे ही हम लोग एक तरीके से उस चीज को एक तरीके से रेक्टिफाई कर लेंगे ना, तब मैं आपको डिजिटल बोर्ड पे पढ़ाऊंगा। लेकिन मेरी कोशिश है यहाँ पे भी मैं चीजों को आपको अच्छे से प्रेजेंट कर पाऊंगा। आपको यहाँ से ये जो सारी चीजें समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, ये कमेंट में जरूर बताइएगा। और क्या इसमें कुछ अपडेट करने की जरूरत है, ये भी आपको मेरे को बताना है। ठीक है, बाकी इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जब तक ले मैं तो सोल दी बेस्ट, टिल द कीप लर्निंग।